जय हिंद दोस्तों, जियो स्टडी के सेना भर्ती ट्रेनिंग सेंटर में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त पंकज कुशवाहा। दोस्तों, इंडियन आर्मी से रिलेटेड आज हम लोग टेस्ट सीरीज लेकर के आए हैं, जिसमें आपको बतलाने वाले हैं जीके और साइंस से रिलेटेड सारी प्रश्न जो कि ऑब्जेक्टिव टाइप होंगे और आपके एग्जाम के नज़रिए से बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखेंगे लगातार बैक टू बैक जीके का और साइंस का सारी प्रश्नों को। तो चलिए बिना समय गवाए हुए दोस्तों आज की क्लास को शुरू करते हैं। देखिएगा, पहला प्रश्न जो कि आपके स्क्रीन पे आ चुका है, ध्यान से पढ़िएगा और आराम से बनाने की कोशिश करेंगे। बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? 4 ऑप्शन आपके पास दिख रहा होगा, सही उत्तर आपको लगा देनी है। गौतम, सिद्धार्थ, महावीर या शाक्त? तो सही उत्तर आप लोग जानते होंगे, तो बिल्कुल आप लोग ने बी लगाया होगा, सिद्धार्थ, है ना। चलिए देखते हैं अगली प्रश्न को, ध्यान दीजिएगा। गंगा यमुना नदी का संगम स्थल कहाँ है? ऑप्शन है आपके पास 4, आगरा में, इलाहाबाद में, अजमेर और फिरोजाबाद। ध्यान दीजिएगा, गंगा और यमुना नदी का संगम पूछ रहा है, जो कि इलाहाबाद के अंतर्गत है। तो ऑप्शन बी। आप लोग भी लगातार कमेंट देते चलेंगे ताकि आपका क्वालिटी, आपकी एनर्जी और आपकी तैयारी का पता चल सके। चलिए देखते हैं अगली प्रश्न को। तीसरे नंबर प्रश्न, होलिका दहन के समय में कौन सा अनाज को जलाया जाता है? ध्यान से, अभी बहुत जल्दी ही होलिका दहन हुआ था, आपको पता होगा। 4 ऑप्शन है, गेहूं, जौ, चावल और सरसों। सही उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों? जौ। होलिका दहन में जौ और गेहूं को जलाया जाता है, लेकिन दोनों ऑप्शन है, इसलिए जौ को मार लेंगे, जौ को आंसर टिक आउट कर लेंगे। चलिए अगले प्रश्न को देखिएगा। भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? मुख्य न्यायाधीश जो कि सुप्रीम कोर्ट में बैठते हैं, उसकी जो नियुक्ति करते हैं वो राष्ट्रपति के द्वारा होता है। तो ऑप्शन इसका ये हो जाएगा। चलिए अगली प्रश्न को देखते हैं दोस्तों। ये रही 5 नंबर प्रश्न, और इस प्रश्न का भी सही उत्तर देंगे। क्या कहा जा रहा है कि भारत के प्रथम नोबेल पुरस्कार प्राप्तकर्ता का नाम क्या था? 4 ऑप्शन आपके पास है, सही उत्तर आपको देना है। क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा रविंद्रनाथ टैगोर। रविंद्रनाथ टैगोर को 1913 में गीतांजलि पुस्तक के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था, तो आपको याद रखना है। अगली प्रश्न दोस्तों ये रही, विश्व उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? उपभोक्ता दिवस के बारे में बोला जा रहा है, तो उसका उत्तर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा 14 मार्च। कहीं कहीं आपको 15 मार्च आता है, तो 15 मार्च भी याद रखना है, लेकिन ऑप्शन यहाँ पे 14 है, इसलिए 14 मार्च को आपको बतलाया गया, यानी कि ऑप्शन इसका सी हो जाएगा। चलिए अगली प्रश्न को देखते हैं दोस्तों। गीता रहस्य पुस्तक का लेखक कौन है? बहुत बार एग्जाम में आया हुआ है, उम्मीद है कि आप लोग सही इसका उत्तर बता देंगे। क्या होगा? बाल गंगाधर तिलक। ऑप्शन इसका सी हो जाएंगे। यदि आप लोग ने भी सी लाया है तो बिल्कुल सही है। अगली प्रश्न जीके का ही रहेगा, और ये 8 नंबर प्रश्न है, इंडोनेशिया की मुद्रा क्या है? देख लिए, 4 ऑप्शन आपके पास है, रुपया, डॉलर, पाउंड और मकाऊ। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? इंडोनेशिया की करेंसी रुपया है दोस्तों, तो ऑप्शन ये इसका सही हो जाएगा। अगले प्रश्न को देख लेते हैं। देखिएगा, बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। रंगा स्वामी कप का संबंध किस खेल से है? 4 ऑप्शन आपके पास है, फुटबॉल, टेनिस, हॉकी या खो खो। सही उत्तर आप लोग जल्दी से कमेंट करेंगे। रंगा स्वामी है, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? हॉकी से संबंधित है, तो ऑप्शन इसका सी आप लोग को लगा लेना था। चलिए अगली प्रश्न को देखते हैं दोस्तों। ये रही 10 नंबर प्रश्न। इस प्रश्न में क्या कहा जा रहा है? चलिए पढ़ते हैं। अरावली की पहाड़ी कहाँ स्थित है? अरावली की पहाड़ी जो है भारत के कौन से राज्य में अवस्थित है, इसके बारे में बतलाना है। 4 ऑप्शन है, बिहार, पश्चिम बंगाल, राजस्थान या पंजाब। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? राजस्थान हो जाएगा, बिल्कुल ऑप्शन सी हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को ऊपर हम लोग बढ़ते हैं। डिडवाना झील कहाँ अवस्थित है? डिडवाना झील के बारे में बोला जा रहा है। सही उत्तर अगर आप लोग जानते हैं तो इसका सही उत्तर देंगे, जम्मू कश्मीर, उड़ीसा, बिहार या राजस्थान।
तो सही उत्तर इसका क्या होगा, डिडवाना झील जो है वो राजस्थान के अंदर में है, तो ऑप्शन इसका डी हो जाएगा। अगर आप लोग ऑप्शन डी लाए हैं तो बिल्कुल सही है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, ध्यान दीजिएगा। 12 नंबर प्रश्न हो गया, यहां से ध्यान देंगे, हवाई जहाज का ब्लैक बॉक्स। देखिएगा, ब्लैक बॉक्स पूछा जा रहा है, किस कलर का होता है, उसका रंग बताना है। तो ब्लैक मीन्स काला, ये नहीं समझना। यहाँ पे ब्लैक है तो ब्लैक का मतलब काला नहीं समझना। ब्लैक बॉक्स जो होता है वो नारंगी कलर का होता है, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन ही ये हो जाएगा। ठीक है, अगली प्रश्न को देखते हैं। बिना समय गवाए हुए हम लोग पहुंच चुके हैं 13 नंबर प्रश्न के ऊपर। इस प्रश्न का सही उत्तर देने की कोशिश करेंगे। भारत का राष्ट्रीय सूचना पत्र क्या है? 4 ऑप्शन है, तो चारों ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन ये हो जाएगा। श्वेत पत्र जो है भारत का राष्ट्रीय सूचना पत्र है, उसी पर ही हम लोग कोई दस्तावेज को प्रस्तुत करते हैं, कोई एप्लीकेशन लिखते हैं, सरकारी दस्तावेज माना गया है। अगले प्रश्न को ध्यान दीजिएगा। दुर्गा पूजा किस राज्य का प्रमुख पर्व है? दुर्गा पूजा जो कहा जाता है वो कहाँ की है, कौन सी राज्य की? बिहार, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु या केरल? तो सही उत्तर हो जाएगा वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल का राष्ट्रीय पर्व है, बहुत ही महत्वपूर्ण पर्व है दुर्गा पूजा। ठीक है, अगला प्रश्न की तरफ बढ़िए। देखिएगा, 15 नंबर प्रश्न आपके स्क्रीन पे आया हुआ है। इस प्रश्न को सही ढंग से बनाना है। क्या कहा जा रहा है? राष्ट्रपति भवन किस पहाड़ी पर है? ये पहाड़ का नाम बताना है कि जो पहाड़ पर राष्ट्रपति भवन हमारा अवस्थित है दिल्ली में, वो कौन सी पहाड़ पर है? 4 ऑप्शन है, तो रायसीना की पहाड़ी पर ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। ऐसे नीलगिरी, अरावली और हिमालय भी था, लेकिन वो तीनों गलत। रायसीना की पहाड़ी पर हमारा राष्ट्रपति भवन अवस्थित है या बना हुआ है। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं दोस्तों। अगले प्रश्न पे आने से पहले दोस्तों, ये जीके का सेशन समाप्त होता है। जीके का 15 ही प्रश्न होते हैं। कुछ बातें आपको बतला दें, जैसे कि आप टेलीग्राम पर भी जुड़ करके प्रतिदिन आप सेट प्रैक्टिस कर सकते हैं। टेलीग्राम जो है किस नाम से ज्वाइन करना है, सर्च करना है टेलीग्राम पर जा करके जियो स्टडी, इस तरीका का लोगो मिलेगा, उसको आप डाउनलोड कर करके उसको आप ज्वाइन कर लेना। वहाँ पर आपको सेट प्रतिदिन मिल जाएगा। साथ ही साथ अगर और बढ़िया से बढ़िया तैयारी करना चाहते हैं, एकदम सटीक ढंग से सेट प्रैक्टिस करना चाहते हैं, प्रतिदिन आप सेट प्रैक्टिस करना चाहते हैं, तो मोबाइल एप्लीकेशन को भी डाउनलोड करना है। कौन से नाम से? जियो स्टडी के नाम से। जियो स्टडी के नाम से इस तरीका का ही लोगो आएगा। डाउनलोड करने के बाद उसको रजिस्टर्ड कीजिएगा। वहाँ पे भी आपको सेट मिलेगा जो कि प्रतिदिन अलग अलग सब्जेक्ट का ट्रेड वाइज, जैसे जीडी है तो जीडी का अलग, टीडीएन का अलग, क्लर्क का अलग, नर्सिंग का अलग, इस तरीका से सेट वहाँ पे उपलब्ध हो जाएगा। साथ ही साथ हमारा जियो स्टडी के फेसबुक पेज को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। चलिएगा, किसी तरीका का अगर पीडीएफ भी आपको चाहिए जो कि ऑफलाइन पढ़ना हो, तो आप इस नए नंबर पे संपर्क कर करके पीडीएफ का भी ऑर्डर लगा सकते हैं। चलिए अब शुरू करते हैं साइंस के प्रश्न को। फटाफट तरीका से साइंस का प्रश्न को हम लोग देखेंगे। देखिएगा, 16 नंबर प्रश्न, निकट दृष्टि दोस्त में किस लेंस का प्रयोग किया जाता है? ट्रिक याद रखना है, 2 का 3 और 3 का 4, है ना। अगर हर हर महादेव सेना भर्ती ट्रेनिंग सेंटर के आप बच्चे हैं तो आपको एप्लीकेशन अलग से डाउनलोड करने की ज़रूरत नहीं है। हर हर महादेव सेना भर्ती ट्रेनिंग सेंटर का एप्लीकेशन पर आपको प्रतिदिन सेट प्रैक्टिस करवाया जा रहा है, तो आप बिल्कुल अच्छे से उसको प्रैक्टिस करें। अगर हर हर महादेव का स्टूडेंट नहीं है तभी आप जियो स्टडी का ऐप डाउनलोड करेंगे। ठीक है, इस प्रश्न को क्या करेंगे? निकट 2 3 है तो 3 का 4 में लगाएंगे। अवतल लेंस इसका सही उत्तर होगा। अगली प्रश्न दोस्तों 17 नंबर प्रश्न है। इस प्रश्न में बोला जा रहा है कि निम्नलिखित में से किस में सबसे कम कोयला पाया जाता है? सबसे कम कोयला आपको 4 ऑप्शन है। ऑप्शन के अनुसार इसका सही उत्तर हीरा हो जाएगा, तो ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही है। हीरा जो है वो कार्बन का ही अपरूप है, लेकिन सबसे कम कोयला उसमें पाया जाता है। अगला प्रश्न है,
गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत किसने दिया? तो सभी को पता होगा, गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत जो दिया था वो न्यूटन दिए थे। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही हो रहा है। अगली प्रश्न दोस्तों देखेंगे, दही का जमना कौन सा प्रक्रिया है? उस प्रक्रिया का नाम बताना है। तो दही एक बार बन जाए तो उसको परिवर्तित नहीं किया जा सकता है दोबारा, तो वैसे प्रक्रिया को कहते हैं रासायनिक प्रक्रिया। जो एक बार बन जाए पुनः उसी रूप में नहीं ला सकते हैं। जैसे कि देखो यहाँ पे दो उदाहरण देते हैं, एक दही है और एक बर्फ है। अगर बर्फ को फ्रिज में रख दिया जाए तो बर्फ ही रहेगा, लेकिन उसको धूप में कर दिया जाए तो वो पानी बन जाएगा। पानी से फिर फ्रिज में रखेंगे तो बर्फ बन जाएगा। तो एक रूप से दूसरे रूप में बदल करके बार बार आप आदान प्रदान करें तो उसको कहते हैं भौतिक परिवर्तन। और अगर एक बार बन गया तो फिर दोबारा उसको वही रूप में नहीं लाएंगे, उसको कहते हैं रासायनिक। दूध से दही बना दिए तो दही से दूध नहीं बन सकता। तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर था। अगला प्रश्न, ऑप्टिकल फाइबर होता है किस चीज का बना हुआ, इसके बारे में बतलाना है। सही उत्तर क्या हो जाएगा? कांच का बना हुआ होता है बाबू। ऑप्टिकल फाइबर जो कार्य करता है वो पूर्ण आंतरिक परावर्तन पे कार्य करता है। ठीक है, और अगर किसी तरीका का दिक्कत परेशानी हो रही है तो आप हमें कमेंट करेंगे, आपका कमेंट जरूर पढ़ेंगे। आज का क्लास जो है आपको कैसा लग रहा है इसके बारे में भी आप देंगे, और इसी तरीका का वीडियो अगर आपको चाहिए तो आप इसके बारे में भी कमेंट करेंगे, क्योंकि अब अच्छे ढंग से पैनल पे यानी स्मार्ट बोर्ड पे आपके बीच आए हैं और बढ़िया से बढ़िया क्लास होगा, ये मेरा वादा है। चलिए देखेंगे अगले प्रश्न को। पृथ्वी के क्रस्ट में कौन सा तत्व अधिक पाया जाता है? पृथ्वी के जो क्रस्ट है उसमें सबसे अधिक मात्रा में ऑक्सीजन होता है। तो ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही उत्तर है। ठीक है, अगले प्रश्न को देखिएगा दोस्तों। यह शुष्क सेल में कैथोड कार्य करता है। कैथोड के बारे में बोल दिया गया, तो सही उत्तर आपको लगाना है। क्या हो जाएगा सही उत्तर? ग्रेफाइट छड़। ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। देखिएगा, ये प्रश्न को आपको बढ़िया ढंग से पढ़ने की जरूरत है, क्योंकि इस तरीका का प्रश्न में बार बार आपको गलतियां होती है। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। ये रही आपको 23 नंबर प्रश्न। इस प्रश्न में बोला जा रहा है मीथेन गैस बनता है किसका, इसके बारे में बतलाना है। मीथेन गैस को बतला दें कि सोडियम एसीटेट को सोडा लाइम के साथ गर्म करने पर ये मीथेन गैस CH4 बन जाते हैं। तो ये चीज आपको याद रखना है। अगला प्रश्न देखेंगे, शुष्क सेल में जिंक की सतह जो होता है वो क्या होता है? ऋणात्मक होता है जिंक या धनात्मक होता है, इसके बारे में बोला जाता है। ये भी प्रश्न बार बार एग्जाम में पूछा जाता है और बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है, लेकिन आपको याद रखना है कि वो ऋणात्मक होता है। अगला प्रश्न को ध्यान देंगे दोस्तों, मानव शरीर में कौन सा रक्त समूह सबसे अधिक पाया जाता है? तो मानव शरीर की बात कर दिया जाए तो उसमें जो ज़्यादातर समूह पाए जाते हैं रक्तों का वो होते हैं बी पॉजिटिव। तो ऑप्शन इसका बी हो जाएगा, बी पॉजिटिव। ठीक है, अगला प्रश्न ध्यान दीजिएगा। 26 नंबर प्रश्न आ चुका है। स्पेक्ट्रम है, स्पेक्ट्रम जो जिसको प्रिज्म कहा जाता है, इस तरीका का होता है। उसमें सबसे ऊपर का रंग कौन होता है? तो सबसे ऊपर का रंग जो होता है वो लाल होता है, और सबसे नीचे का रंग होता है वो होता है बैंगनी होता है। क्या होता है? बैंगनी या नारंगी। ठीक है, बैंगनी याद रखिएगा। ऊपर कहेगा तो लाल, नीचे कहेगा तो बैंगनी। इस प्रश्न में क्या हो जाएगा? ऑप्शन ये लाल हो जाएगा। समझ में आया? चलिए अगली प्रश्न को देखते हैं दोस्तों। ये रही अगली प्रश्न। इस प्रश्न में क्या कहा जा रहा है कि मानव शरीर में कितनी हड्डी होती है? तो सबको पता है कि 206 हड्डियां होती है। ये तो बहुत ही आसान प्रश्न था। चलिए देखते हैं अगली प्रश्न को। दूध की शुद्धता मापी जाती है, ये भी बहुत ही आसान प्रश्न है। दूध की शुद्धता जो मापी जाती है वो मापी जाती है लैक्टोमीटर से, और हृदय की धड़कन स्पिग्नोमेनोमीटर से। ठीक है, अगला प्रश्न याद रखिएगा। देखिएगा क्या कहा जा रहा है कि मिट्टी में पड़े मृतक और सड़े जीव बन जाते हैं। यदि मिट्टी में दबा रह जाएगा तो वो क्या हो जाएगा? समाप्त हो जाएगा और बन जाएगा अकार्बनिक पदार्थ। या यहाँ पे लिखा हुआ है, नहीं दिखाई दे रहा है तो यहाँ पे लिख देते हैं अकार्बनिक
सामग्री, ये लिखा हुआ है, ठीक है, अकार्बनिक सामग्री बन जाता है पृथ्वी में पेड़ पौधा या मनुष्य दब गया तब, ठीक है। अगला प्रश्न है, कंपास की सुई हमेशा कौन सी दिशा में इंगित करता है? तो इसका सही उत्तर होगा उत्तर, हमेशा वह उत्तर दिशा को इंगित करता है। ये थी टोटल 15 साइंस और 15 जीके की प्रश्न। उम्मीद करते हैं कि आज की क्लास आपको बढ़िया ही लगा होगा। अगर आपको क्लास से रिलेटेड किसी भी जानकारी चाहिए तो आप नंबर पे कॉल कर सकते हैं, या आपको और किसी चीज़ की सहायता की ज़रूरत है तो बिल्कुल आप कॉल कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं, मुलाकात करते हैं अगले वीडियो में, तब तक हमें इजाज़त दीजिए। जय हिंद, जय भारत।